समीकरण पढ़ा रहा हूँ। तो दो चार रैखिक समीकरण में आज आपका क्या 9वां वीडियो है। तो इसके पहले कुछ चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, आज जो पढ़ाएंगे वह आपका क्या होगा, कुछ सवाल होंगे। पहले समीकरण बनाना होगा, फिर समीकरण से उनकी वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो दो चार रैखिक समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं, ग्राफ खींचना बता चुके हैं, ग्राफ हो गया। और आपका क्या हो गया, समीकरण को तीन प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक आपका क्या होता है, प्रतिस्थापन, और आपका क्या बताएं, विलोपन बता चुके हैं, वज्र गुणन। ये आपको इतनी विधि हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तो आपको क्या मिला था, ग्राफ खींचना या फिर दो लाइनों के बीच में आपका दो रेखाओं में संबंध। यहाँ जो पढ़े हैं, दो रेखाओं में संबंध, ग्राफ खींचना, प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान ज्ञात करना, विलोपन विधि से और वज्र गुणनखंड विधि से आपको प्राप्त करना है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए इतनी सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपके जो वीडियो बनाए थे दो चार रैखिक समीकरण से। तो यहाँ जो आपका सवाल बनेंगे वो सवाल आपका 5 टाइप से आ सकते हैं। आयु से संबंधित, यानी कि आयु से संबंधित, जैसे आपका पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन, इन सब में आपका जो रिलेशन होता है, इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा हो गया संख्या पर आधारित क्वेश्चन हो जाएगा, यानी किन्हीं दो संख्याओं के विषय में बात करेगा, उनमें संबंध दिखाएगा, तो उनके विषय में। तीसरा आपका भिन्न से रिलेटेड मतलब बटे में आपका होगा ऐसा कुछ। और आपका इसके बाद आपका चाल समय का मतलब है दूरी, चाल समय, इनमें संबंध के विषय में सवाल बन सकते हैं। और जो आखिरी होगा वो क्या होगा, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्र मिति की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इतनी चीजों पर यहाँ बनेंगे। इसके बाद भी और कुछ है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और उस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए पढ़ के उसमें समझते हैं क्या दिया है, एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं, फिर वहां से समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद समीकरण को सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारी क्या होती है, वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इनमें क्या होगा, समीकरण तो बना बनाया देगा नहीं, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं, समीकरण दिए होते तो उनको सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब ये सवाल लिखे गए हैं, अब इन सवालों को अच्छे से पढ़ के हमें सॉल्व करना, समीकरण बनाना है, फिर सॉल्व करना है। अब जैसे हम पहले सवाल की बात कर ले, तो पहला सवाल क्या लिखा है, दो संख्याएं x तथा y है, y का आधा x का योग 45 है, जबकि x का आधा तथा y का योग 55 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसा है, संख्या से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, समीकरण बनाना होगा, क्योंकि यहाँ संख्याओं की बात कर दी है, दो संख्याएं x y। कह रहा y का आधा तथा x का योग, यानी y का आधा अगर हम कर देंगे, x उसमें जोड़ देंगे तो चीजें किसके बराबर हो जाएंगी, 45 के बराबर हो जाएंगी। y का आधा, क्वेश्चन नंबर पहला है, y का आधा कितना होता है, आधा का मतलब 2। अब y के आधा में अगर हम क्या करेंगे, x वाले को जोड़ने को कह रहा है, अगर हम इसे जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, कहाँ है, 45। तो ये जो आपका बन गया, तो इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे y अब आपका क्या होगा, इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो 2x बटे आपका 2 बराबर 45। ये बटे में उधर गया, गुणे में हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस y, 45 दूना 90। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तो ये आपको क्या हो गया, क्या था, दो संख्याएं x तथा y दी है, y का आधा करेंगे और अगर उसमें x को जोड़ेंगे तो 45 होगा। तो वही किए हैं, y का आधा कर दिए हैं, x जोड़ दिए हैं तो 45 हो गया। इस प्रकार से एक इक्वेशन प्राप्त हो गया हमें। अब दूसरा जो समीकरण होगा वो आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। फिर आगे कह रहा है x का आधा का मतलब x बटे 2, तो x का आधा, और इसमें y अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा इसका योग। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x प्लस 2y बटे आपका 2 बराबर 55, x प्लस 2y बराबर 55 दूना कितना हो जाएगा, 110। समीकरण 2।
अगर ऐसे सवाल दिए हैं तो हम पहले ऐसे दो समीकरण प्राप्त करते हैं, इसके बाद इनको हमें सॉल्व करने के तीन नियम है, एक प्रतिस्थापन, विलोपन और भाज्य गुणन विधि। तीन विधि में से किसी को सॉल्व कर देंगे, लगा देंगे, तो हमें जो संख्याएं पूछ लिया है कि इनकी संख्याएं क्या होंगी तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 या 2 में किसी में एक संख्या से गुणा करके x या y को बराबर करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसी में 2 का गुणा करा देते हैं, y बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बराबर नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा कराएंगे तो 4x + 2y बराबर 90 दूना कितना हो जाएगा 180। इसे हम इक्वेशन क्या करेंगे 3 मानेंगे, जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं। अब हम समीकरण 3 में 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, समीकरण 3 - 2। अब 3 में घटाएंगे 2 को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y बराबर 180 और यहाँ पे x + 2y बराबर 110। अब घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया आपका, यहाँ घटेगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ 110 अगर घटाएंगे तो 110 अगर हम घटा देते हैं 180 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या 0 70 आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 70/3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, x का मान मिल गया कि 70/3 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू को अगर प्राप्त करेंगे तो देखते हैं दूसरी वैल्यू का मान कितना आता है। तो दूसरी वैल्यू के लिए इसको चाहे फर्स्ट समीकरण चाहे सेकंड कहीं स्थापित कीजिए, आ जाएगा। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मान लेते हैं x का मान यहाँ रखते हैं 70/3 + 2y बराबर 110। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 110 - 70/3। तो यहाँ पे 2y बराबर हो जाएगा 11×3 = 33, 70 आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2y बराबर क्या हो जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा 6, 260 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 2 से ये कट सकता है तो y बराबर क्या हो जाएगा 13, 130/3। तो जो x और y की वैल्यू होगी तो इस प्रकार से मिलेगी। जो जरूरी है इसमें ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बनाना है समीकरण बनाना सीखना है। इसमें कोई लॉजिक मेथड है नहीं कि आपको कोई नियम बता दिया जाए उस नियम पे आप चलिए तो सवाल हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको समझना है अच्छे से, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करना है। जब आप संबंध स्थापित करना सीख जाएंगे तो सवाल आसानी से लगने लगेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल की ओर अगर बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, आपका आयु संबंधी। अब आयु संबंधी क्या है इसमें समझते हैं। आयु संबंधी में क्या कह रहा है, अब सवाल को अच्छे से पढ़िएगा और समझ के इसमें क्या करते हैं समीकरण बनाते हैं, एक दूसरे में संबंध लाते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की क्या है 4 गुनी है। अब बताइए पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की आयु नहीं पता होगी तो पिता को कैसे कह सकते हैं 4 गुना। अगर हम समझते हैं कि अगर हम कह दें कि पुत्र की आयु 5 वर्ष है, तो अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु अगर 5 वर्ष अगर हम ऐसे कह दें तो पिता की कहा जाए 4 गुना है वर्तमान, तो पिता को तो डायरेक्ट बता सकते हैं 20 साल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जरूरी क्या है यहाँ पे, पहले पुत्र की आयु होनी चाहिए तभी हम पिता को कह सकते हैं कि 4 गुना कितना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुत्र को मान लेते हैं। पुत्र की आयु को मानेंगे तो यहाँ समझते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा x वर्ष। अगर पुत्र x वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का होगा, मान पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अगर पुत्र x वर्ष का होगा तो पिता की वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, इसी में 4 का गुणा करा दो 4x वर्ष।
तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का पता चल गया। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, इसमें संबंध देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी, 3 गुनी होगी। यानी कि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद अगर पता लग पिता आपका इस समय इतने का है, पुत्र इतने का है, यानी कि इस सवाल को कुल अगर हम समझना चाहें वैसे, तो अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष हो, 4 गुना अगर पिता की बात करेंगे, ये आपका क्या होगा, पुत्र सन यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष अगर हो तो पिता यानी फादर की आयु कितना होगी वर्तमान में, तो 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही बात किया है। अब अगर कह रहा है 5 वर्ष बाद, अगर पुत्र अगर अभी कितना है 10 वर्ष का है, अगर हम कहते 5 वर्ष बाद कितने का होगा, तो 5 वर्ष बड़ा होगा तो कितने का हो जाएगा 15 वर्ष। अगर पिता इस समय 40 का है तो 5 वर्ष बाद पिता में भी कितने की वृद्धि होगी, 5 की, तो पिता कितना का हो जाएगा 45 और ये 15 का। तो उसी प्रकार से यहाँ अगर हम समझेंगे इसमें, तो 5 वर्ष बाद आयु, बाद का मतलब प्लस होता है, अगर पहले कह दिया तो माइनस। 5 वर्ष बाद आयु, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, इसमें 5 बढ़ जाएगा अर्थात 5 जोड़ देते हैं। पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितना होगा, ये 4x तो अभी है वर्तमान में, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4x + 5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद तो इतना इतना हो जाएंगे, लेकिन पिता और पुत्र में एक संबंध है पिता और पुत्र में एक संबंध आएगा। कह रहा है कि जो पुत्र है उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी ज्यादा है पिता की आयु, यहाँ पे 5 वर्ष बाद। अब अगर हम कहते हैं दोनों को बराबर लिखना हो, जैसे हम कहते हैं कि मान लो पिता है 4x + 5, अब पुत्र को हम कहते हैं इसी में पुत्र और पिता दोनों बराबर हैं, अगर लिखना हो कि दोनों को इक्वल लिख दें, तो क्या ये लिखना सही है? तो अपने आप में समझेंगे तो ये गलत है सवाल के हिसाब से, क्योंकि सवाल ने क्या कह दिया 5 वर्ष बाद पिता की है पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। पहली चीज, अगर आप बोर्ड मास के सवाल पढ़े होंगे यानी आपका, तो वहां पे जैसे 5 का 10% या 5 का 20 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो आपका इस प्रकार से ये बातें होती है, तो ये एक अलग मेथड है। लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ समझ लेते हैं, जिनके साथ का कभी कभी ये होता है ना कि किनके साथ गुणा कराएं ये 3 गुना का, इसके साथ कि इसके साथ। तो अगर जिसके साथ अगर पिता के साथ कह दिए, जैसे कह रहा है पिता की आयु पुत्र की, किसकी कह रहा है पुत्र की, जिसके साथ का या की कहे उसी में इनका जो जितना गुना होता है गुणा कर दीजिए, आपका सवाल नहीं गलत होगा। कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र वाले में गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। पहली चीज तो ये हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर समझते हैं तो पढ़ के समझेंगे, पिता की आयु क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना है 3 गुना है, यानी पिता क्या है 3 गुना बड़ा है पुत्र से। अब अगर ये बड़ा है 3 गुना, ये 3 गुना कम है, अगर हम इसमें इसी में 3 का गुणा करा देंगे तो ये और 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इधर गुणा कराते हैं तो गलत हो जाएगा, इस साइड में गुणा कराते हैं 3 का। अब ये दोनों को बराबर लिखना सही है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x + 5 बराबर 3x + 15। तो इसको इधर लाते हैं, उसे उधर ले जाएंगे, 4x - 3x बराबर 15 - 5 से घटाएंगे, x बराबर कितना है 10। तो यहाँ x बराबर कितना आया 10। तो हम माने थे क्या पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर क्या निकला 10 वर्ष। तो पुत्र कितने वर्ष का वर्तमान में रहा है, तो 10 वर्ष का। पिता की बात करेंगे 4 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 40 वर्ष का। तो पिता आपका पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु 10 वर्ष वर्तमान में रही होगी। इसी प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लगाते हैं, इनके कोई मेथड नहीं है, केवल इनमें क्या होता है आप जितना हो सके हद से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और सवाल को बनाते समय इनमें एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को बना के आप सॉल्व करिएगा तो आपसे सवाल बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी आपको ये भिन्न और चाल समय क्षेत्रमिति से हम क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देंगे, पढ़ाएंगे इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई समस्या है पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है
81 27 14 84 तो आज के Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.